अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट 2 चैप्टर 1 का हिस्सा है। हर साल इसके बारे में कोई ना कोई डेफिनेशन ज़रूर आती है। किसी भी कॉस्ट के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। बेसिकली कॉस्ट होती क्या है? इट इज़ द एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस हो गया या अमाउंट ऑफ मनी दैट वी गिव, जो हम देते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव सर्टन बेनिफिट। ठीक है, कोई बेनिफिट मिलने के लिए हम जो अमाउंट ऑफ मनी या एक्सपेंस पे करते हैं उसे हम कॉस्ट कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन है उसको 4 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहला जो हमारे पास हिस्सा होता है वो कहलाता है बिहेवियरल कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट हमारी 3 हिस्सों में ब्रेक होती है अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो कि आपकी एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड नहीं करती है और चाहे आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें या ना करें ये फिक्स ही रहती है। फॉर एग्जांपल आपकी रेंट की इनकम, आपको रेंट जो मंथली रेंट है वो आपको हर सूरत में पे करना है, चाहे आप अपने घर में 1 दिन रहें या आप अपने रेंट के घर में 30 दिन रहें, आपको वो रेंट हर सूरत में पे करना ही करना है। ठीक है, इसके बरक्स दूसरा जो है वो कहलाता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो आपकी एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करती है। आपकी एक्टिविटी लेवल चेंज होगा तो ये कॉस्ट भी आपकी चेंज होगी। इसकी एग्जांपल हो गई आपके रॉ मटेरियल्स। जितनी आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तीसरी जो एग्जांपल है बिहेवियर के अंदर, तीसरी जो कॉस्ट है बिहेवियर के अंदर वो कहलाती है मिक्स कॉस्ट। बेसिकली ये जो है वो इन दोनों के फीचर्स इसके अंदर होते हैं। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर मिला दिया जाए तो ये कहलाती है आपकी मिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट की आपकी एग्जांपल हो गई जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई या आपका टेलीफोन का बिल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका टेलीफोन का मंथली बिल आता है 200 रुपीज़, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। इसके अलावा जितने मिनट आप यूज़ करते हैं तो पर मिनट के हिसाब से आपके 5 रुपये कटते हैं, ₹5 पर मिनट। तो ये आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट और ये आपकी हो गई फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप यूज़ करें या ना करें ये आपको कॉस्ट आपके बिल में आएगी। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो जितने मिनट आप यूज़ करेंगे 5 पर मिनट 5 रुपये के हिसाब से ये चीज़ आपकी ऐड होती रहेगी इसके अंदर। तो ये जो आपका टोटल मिक्स हो जाएगा ये कहलाएगा मिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसकी अगर हमें डेफिनेशन देखनी हो तो हम इस तरह से देख सकते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट दैट डजंट चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई? द कॉस्ट दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। और मिक्स कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट दैट कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड जो हमारी कॉस्ट को डिवाइड किया हुआ है वो फंक्शनल बेसिस पे किया हुआ है और इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कॉस्ट। एक कहलाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक आपकी कहलाती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी क्या होती है? वो कॉस्ट जब आपका प्रोडक्ट बन रहा हो या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो, इसके दौरान जो आपको कॉस्ट लगेगी वो आपकी कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके रॉ मटेरियल्स हो गए। ठीक है, इसके अंदर आपकी लेबर हो गई, लेबर की भी आपके पास कॉस्ट आएगी। इसके अलावा आपकी जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आ गई। ये सारी कॉस्ट जो होती हैं की कॉस्ट कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो होती है जिसका डायरेक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। एग्जाम्पल क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई। ठीक है, मार्केटिंग की कॉस्ट क्या है? सेलिंग की कॉस्ट आपकी क्या है? ये सारी आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे फिनिश गुड्स जो आपके होते हैं उसके स्टोरेज के लिए आपने एक वेयर हाउस लिया हुआ है,
उसको वेयरहाउस को मेंटेन वगैरह करने के लिए भी जो कॉस्ट है वो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाएगी। ये सब आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसका डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक क्या है? जो आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए यूज हो रही है, जैसे रॉ मटेरियल्स आपके प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेबर आपकी प्रोडक्ट पे काम करेगी, डेप्रिसिएशन वो मशीन जो आपका प्रोडक्ट बना रहा है उस पे लग रही है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हम किस तरह डिफाइन करेंगे? दोज कॉस्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? बेसिकली ऑल अदर कॉस्ट दैट आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तीसरी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आपकी है अकरेंस बेसिस पे। ठीक है, ये डिवाइड होती है दो हिस्सों में, एक कहलाती है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक कहलाती है पीरियड कॉस्ट। बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपकी वही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जस्ट बुक में इसको थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बताया हुआ है, चीज़ ये वही होती है। इसको बुक में किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है? द कॉस्ट दैट अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वही डेफिनेशन है। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हम बात कर रहे थे, या इन्होंने बता दिया व्हेन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। और पीरियड का क्या कहा है इन्होंने? दैट कॉस्ट दैट अकर्स ऑन पीरियोडिक बेसिस एंड डजंट रिलेट टू प्रोडक्शन। वहाँ भी यही था कि आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक नहीं रखती, या इन्होंने बता दिया आपकी प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं रखती। चीज़ वही है, सिर्फ थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है। ठीक है, जो चौथी है वो हमारी रिलेशन बेसिस पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है। इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो कि आप इजीली ट्रेस आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपकी जैसे आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कार का कोई भी ऐसा जैसे उसके टायर्स हो गए, विंडशील्ड हो गई, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी, क्योंकि आप इसको इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। इसके बरक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या होती है? वो कॉस्ट कि जिसे हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई मशीन बनाया, उस मशीन में हमारे कितने स्क्रू यूज हुए, या हमने कोई फर्नीचर बनाया उसमें कितनी कीलें इस्तेमाल हुई, या हमने कोई मोटर या कुछ बनाई है उसके अंदर कितनी ग्रीस हमारी लगी है। ये एक मोटर को हम लोग जब देखेंगे तो हम शायद वो कर सकें, देख सकें, लेकिन जब ये हम बहुत बड़े लेवल पे जब कर रहे होते हैं तो ये चीज़ ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे 50 आपने मोटर बनाई, तो उसमें ये बताना कि एग्जैक्ट एक मोटर में कितनी ग्रीस इस्तेमाल हुई है, ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? Costs that can easily and conveniently be traced to a unit of product। वो कॉस्ट जिसे हम easily और conveniently trace कर सकते हैं एक एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या हो गई? कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक और कैटेगरी होती है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन होती है, जो बुक में आगे जाके इन्होंने बताई हुई है, मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है। वो कहलाती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंसी। ठीक है, रेलेवेंसी का मतलब ये है बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपको दो ऑर्डर्स मिले, या तो आप ऑर्डर नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑर्डर नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर में आपको 150 प्रोडक्ट बनाने हैं, एक ऑर्डर में आपको 125 प्रोडक्ट बनाने हैं। अब इसमें रेलेवेंट आपका क्या होगा? रेलेवेंट इसके अंदर होगा आपका रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल क्यों आपका रेलेवेंट है? कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका रॉ मटेरियल बनेगा। ठीक है, इररेलेवेंट इसके अंदर क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हर 100 प्रोडक्ट्स पे आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, तो इन दोनों ही केसेस में ये इररेलेवेंट कॉस्ट आएगी। क्यों?
क्योंकि दोनों केसेस में आपको 100 से ऊपर ही जाना है। तो ये आपकी इररेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी, यानी कि जब आप डिसीजन ले रहे होंगे कि आपको ये वाला ऑर्डर लेना है या ये वाला ऑर्डर लेना है, तो आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, आप कंसिडर करेंगे रॉ मटेरियल या मुख्तलिफ मज़ीद चीज़ों को जो कि रेलिवेंट लगती है उस आपके ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट आपकी क्या हो गई, विच शुड बी कंसिडर्ड इन मेकिंग डिसीजंस, और इररेलेवेंट कॉस्ट आपकी क्या हो गई, दैट डजंट चेंज रिगार्डलेस ऑफ एनी डिसीजन, ठीक है। आप कोई भी डिसीजन इसमें ले लें, ये चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी वो आपको पे आउट करनी ही है, ठीक है। तो ये हमारा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन का पार्ट 1, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।